हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 हिंदी व्याकरण के चैप्टर उपसर्ग को पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर शुरू करते हैं। उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करके एक नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। कोई भी शब्दांश यानी शब्द का अंश किसी भी शब्द के शुरुआत में यानी प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में कोई विशेषता या परिवर्तन ला देता है, बदलाव ला देता है, तो उससे जो नए शब्द की रचना होती है उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे आमरण। आमरण का अगर हम देखें तो यहाँ पर आ उपसर्ग लगा है मरण शब्द में, तो यह हो जाएगा आमरण। इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक। यह प्रारंभ में जुड़कर इस शब्द में कोई विशेषता या कोई बदलाव उत्पन्न कर रहा है, ठीक। तो इसे उपसर्ग कहेंगे। अब उपसर्ग के भेद। हिंदी में निम्नलिखित 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं जिनसे शब्दों की रचना की जाती है। पहला है तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है तद्भव या हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है विदेशी या आगत उपसर्ग, ठीक। शुरू करते हैं तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग से। संस्कृत के जो उपसर्ग हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। जो संस्कृत भाषा के उपसर्ग हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में यानी ओरिजिनल फॉर्म में प्रयोग होते हैं उन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण से देखिए, यहाँ पर अति एक तत्सम उपसर्ग है जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है, शब्दांश है। तो इसे हम हिंदी भाषा के रिक्त शब्द के साथ जोड़कर उसके प्रारंभ में जोड़कर एक नए शब्द की रचना कर रहे हैं जो है अतिरिक्त, तो यह तत्सम या संस्कृत उपसर्ग के अंतर्गत आएगा, ठीक। आगे है एग्जाम्पल अति अधिक, अत्यधिक। तो इसमें अति शब्दांश उपसर्ग है और अधिक हिंदी का मूल रूप है, ठीक। तो हो जाएगा अत्यधिक। अवगुण उपनाम आमरण, ठीक। तो यह तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग है। सिंपल सी बात है, संस्कृत के जो शब्दांश हिंदी भाषा के शब्द के साथ जुड़कर एक नए शब्द की रचना करेंगे प्रारंभ में जुड़कर, ठीक, तो उसे तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग कहेंगे। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, तद्भव या हिंदी के उपसर्ग। संस्कृत के जो उपसर्ग हिंदी के तद्भव शब्दों के साथ मिलकर नए शब्द की रचना करते हैं अथवा कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होने लगते हैं, उसे तद्भव या हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत में जो उपसर्ग हिंदी के तद्भव शब्दों के साथ मिलकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें हम तद्भव या हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। या फिर यह कुछ परिवर्तन के साथ भी हिंदी में प्रयुक्त होने लगते हैं, ठीक, तो हम उसे तद्भव या हिंदी के उपसर्ग कहेंगे। जैसे यह एक उपसर्ग है जो कि टल शब्द, यह एक तद्भव शब्द है, हिंदी का शब्द है, उसमें जुड़कर अटल शब्द का निर्माण कर रहा है, इसलिए यह तद्भव या हिंदी के उपसर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से अनपढ़, जिसमें अन उपसर्ग है और पढ़ मूल शब्द है। अधखिला, इसमें अध उपसर्ग है और खिला मूल शब्द है। भरपेट तिकोना, ठीक। यह तद्भव या हिंदी के उपसर्ग के कुछ उदाहरण हैं। सिंपल सी बात यह है कि संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं वो कुछ परिवर्तन के बाद जब हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगते हैं तो उसे हम तद्भव या हिंदी के उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं तीसरे प्रकार, विदेशी या आगत उपसर्ग। देखिए, विदेशी या आगत उपसर्ग मतलब हिंदी में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के जो उपसर्ग आ गए हैं तथा जिनसे हिंदी में नए शब्दों की रचना की जाती है उन्हें विदेशी या आगत उपसर्ग कहते हैं।
देखिए, हिंदी भाषा में जब किसी विदेशी भाषा यानी जैसे उर्दू, फारसी और अंग्रेज़ी, इन विदेशी भाषाओं के उपसर्ग जो हिंदी भाषा में आ गए हैं और जिनसे हिंदी में नए शब्दों की रचना की जाने लगी है, उसे विदेशी या आगत उपसर्ग कहते हैं। जैसे ऐन, ऐन एक उर्दू का शब्द है और यह उपसर्ग के रूप में हिंदी में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक? तो यह देखिए, ऐन वक़्त, तो हो जाएगा ऐन वक़्त। कमज़ोर, लापरवाह हर एक, यह सभी विदेशी या आगत उपसर्ग के एग्ज़ाम्पल हैं, जिसमें हिंदी भाषा में आकर उपयोग होने लगे हैं। अब विदेशी या आगत उपसर्ग को भी 2 प्रकार से देखा जाता है। पहला है अरबी फ़ारसी के उपसर्ग, जैसे खुश, गैर, ब, ठीक? यह तीनों उपसर्ग अरबी या फ़ारसी के हैं, जो कि हिंदी में इस्तेमाल होते हैं, जैसे खुशनसीब, गैर ज़िम्मेदार, बखूबी। इन तीनों में खुश, गैर, ब उपसर्ग हैं, ठीक? जो कि विदेशी उपसर्ग हैं और यह हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं, इसलिए यह विदेशी या आगत उपसर्ग कहलाएगा। दूसरा प्रकार है अंग्रेज़ी के उपसर्ग, जिसे हेड, तो हेड और मास्टर शब्द को जब जोड़ेंगे उपसर्ग लगाकर, तो यह बन जाएगा हेडमास्टर। ऐसे ही चीफ और धन मिनिस्टर, तो हो जाएगा चीफ मिनिस्टर। यह अंग्रेज़ी के उपसर्ग हैं, ठीक? अब ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि उपसर्ग से शब्द निर्माण करते समय संधि नियमों का पालन किया जाता है, ठीक? जैसे अति और अधिक को हमने जोड़कर अत्यधिक की रचना की थी, तो इसमें अति और अधिक को जोड़े थे हम जब, तो इसमें हो जाना चाहिए था अति अधिक, लेकिन वह अति अधिक ना होकर अत्यधिक हुआ है, ठीक? तो यहाँ पर संधि नियमों का पालन हुआ है। अब तत्सम शब्दों के साथ तत्सम, तद्भव के साथ तद्भव शब्द और आगत के साथ आगत उपसर्ग का प्रयोग करने पर ही शुद्ध शब्द की रचना होती है। जैसे अगर तत्सम का शब्द है तो उसके साथ तत्सम शब्द यूज़ होना चाहिए, तद्भव है तो तद्भव, और अगर आगत है तो आगत उपसर्ग का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हेडमास्टर, तो इसमें आपने देखा हेड एक अंग्रेज़ी का उपसर्ग है और मास्टर भी एक अंग्रेज़ी का शब्द है। इन दोनों को जोड़कर जो हमने शब्द की रचना की, इसलिए यह शुद्ध रचना होगी, क्योंकि यह दोनों आगत और आगत शब्द से मिलकर बने हैं, ठीक? और एक या एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है कुछ शब्दों में, वह इस प्रकार है। जैसे प्रत्युपकार, इसमें प्रति और उप दोनों उपसर्ग हैं जो कि कार शब्द में लगे हैं। समालोचना, इसमें सम और आ दोनों उपसर्ग हैं जो कि लोचना शब्द में लगे हैं, सो बन जाएगा समालोचना। सुविख्यात, अख्यात शब्द में सु और वी शब्द का प्रयोग होकर हमें सुविख्यात शब्द की, इसमें सु और वी ये दोनों शब्दांश, ये दोनों उपसर्ग ख्यात शब्द है जो कि मूल शब्द है, उसमें लगकर सुविख्यात शब्द की रचना कर रहे हैं, ठीक? तो यह हो जाएगा सुविख्यात। अब हो जाएगा निराभिमानी, इसमें देखिए निर और अभि यह दोनों शब्दांश मानी शब्द में जुड़कर नए शब्द निराभिमानी की रचना कर रहे हैं 2 उपसर्गों के साथ, इसलिए यह, ठीक, 2 उपसर्गों वाला या एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग वाला शब्द हो जाएगा। एग्जाम्पल में पूछता है कि 2 या 2 से एक या एक से अधिक उपसर्ग की रचना वाले शब्दों का एग्जाम्पल लीजिए, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक? अब है व्याकुल। व्याकुल में संधि नियमों का पालन हुआ है, ठीक? अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आ जाएगा वी धन आ धन कुल। इसमें कुल शब्द में वी और आ शब्दांश का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जिससे हमने व्याकुल शब्द की रचना की, ठीक? तो यह हो जाएगा व्याकुल। तो यह एक या एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग वाला शब्द है, ठीक? तो
इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है आपका उपसर्ग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।